वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आज का प्रिंसिपल है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरापेटिक टूल। सो हाउ कैन नर्स अंडरस्टैंड हरसेल्फ बेटर। इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले जब साइकेट्रिक नर्स साइकेट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है, उससे पहले नर्स को अपने आप के बारे में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकती है। अगर स्टाफ को नहीं पता मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो वो चीज़ें, उसकी वीकनेस पॉइंट उसकी केयर के बीच में आएंगे। क्योंकि मेन फोकस क्या होता है साइकेट्रिक नर्सिंग का, ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, कि अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप पेशेंट के साथ रैपो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो पेशेंट आपके साथ अपनी फीलिंग्स नहीं डिस्कस कर पा रहे। तो जो चीज़ आपको लग रही है आपका लैकिंग पॉइंट है, आपके इमोशंस अगर बीच में आ रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, एक्सचेंज पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रीली एंड ओपनली विद द कलीग्स। तो जो आपके कलीग्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आपने उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, उनसे डिस्कशन करनी है कि आपको क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन डिस्कस योर पर्सनल रिएक्शन विद एन एक्सपीरियंस पर्सन। Third point is participate in group conference regarding the patient care। तो different level colleges universities में workshops होती हैं, तो वो आपको attend करनी चाहिए to update your knowledge and keeping reflecting on why one feels or act the way you do। मतलब कोई अगर पेशेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपने उसको सोचना है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, क्या एक्शन लेते। सो इससे आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आप उसको एज अ थेरापेटिक टूल फॉर द पेशेंट यूज़ कर सकते हो। थर्ड प्रिंसिपल इज यूज़ कंसिस्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज द पेशेंट इमोशनल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी बिहेवियर में क्यों होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी, जिससे कि पेशेंट की जो इमोशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। अब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑपरेट होनी चाहिए, और अब कंसिस्टेंसी को कैसे, हाउ शुड कंसिस्टेंसी ऑपरेट। So areas where consistency must operate are attitude of the staff, ward routine, defining the limitations placed on the पेशेंट। सो जो भी स्टाफ आ रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग में, नाइट में, तो सभी का जो एटीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वार्ड रूटीन सेम होनी चाहिए, हर चीज़ की एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, जिसको डेली स्टाफ जो है उसको फॉलो करता है। एंड यू शुड प्रायरली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस, मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस हैं पेशेंट्स के लिए, आपने पेशेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन करना है। सो हाउ शुड कंसिस्टेंसी ऑपरेट, पेशेंट टू बी कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज टू एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस, कंसिस्टेंस टू बी मेंटेन फ्रॉम नर्स एंड शिफ्ट टू शिफ्ट, then patient is allowed to feel as she does but limitations are put on his behavior। अगला फोर्थ प्रिंसिपल आता है गिव रीअश्योरेंस टू पेशेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर। इट मीन्स कि आपने पेशेंट को किसी भी तरह की झूठी तसल्ली नहीं देनी है। जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट ने आपसे पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, तो आपने उसको किसी भी तरह की फेक प्रॉमिसेस, झूठा दिलासा नहीं देना कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये चीज़ें नहीं बोलनी, जो चीज़ एक्यूरेट है, जो आपको पता है, आपने वो बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको बोल सकते हो कि आप जाके काउंटर पे पूछ लीजिए, या फिर आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। तो ये चीज़ें होती है, आपने डायरेक्ट उसको आंसर करना है। सो रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग द पेशेंट कॉन्फिडेंस, and you must avoid saying these words to the patient like you will get well, your fears have no base, you are a nice person, all will end well, nothing to worry। so ऐसा आपने कुछ भी पेशेंट को नहीं बोलना है। अब आप पेशेंट को कैसे रीअश्योरेंस दे सकते हो, हाउ टू गिव रीअश्योरेंस, बी ट्रूली इंटरेस्टेड इन पेशेंट्स प्रॉब्लम्स,
Pay attention to the matter that are important to the patient, however insignificant it may be. Be aware and accept how the patient really feels. Do things for the patient without asking anything from the patient in return. Sit beside the patient even when she does not want to talk. अगर patient इंटरेस्टेड नहीं है बात करने को, फिर भी आपने पेशेंट की बेड साइड बैठना है, उसको टाइम देना है, जिससे पेशेंट को लगेगा कि हाँ अगर ये मेरे पास बैठा है तो वो कोई ना कोई बात तो आपसे ज़रूर करेंगे. Then listen to personal problem without showing surprise or disapproval. Agree that the patient has a problem and think along with her to solve it. Provide patient acceptable outlets of anxiety. अगला हमारा प्रिंसिपल आता है चेंज द पेशेंट बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन. अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्यूशन बताते हो तो वो उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा अनटिल वो उस चीज़ को इमोशनली एक्सपीरियंस नहीं करता है, विजुअली उस चीज़ को नहीं फील करता है, तब तक जो पेशेंट होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. सो इस चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स पेशेंट के सामने रोल प्ले कंडक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का ड्रामा प्ले कर सकते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को पेशेंट जो है जल्दी फील करके समझे. So major focus in psychiatry is on feeling aspect and not on intellectual aspect. Telling and advising the patient is not effective in changing the behavior. Role play and emotional drama are few ways of creating emotional experience in a patient. So ये आज हमारे 4 प्रिंसिपल थे. आई होप आपको ये क्लियर होंगे.